आज आपके सामने एक बात पूछता हूँ, किसने मेरे को बैग दे दिया भाई? कुकुर साथ में बैग दे दिया भाई यार। RWA के सभी मेंबर्स ने जेब से पैसा लगाया यहाँ पे। हमें की बदमाशी की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ना हमें दिखानी है। इतना मुझसे अच्छा काम हुआ, हमने करने की कोशिश करी। ईमानदारी से बता रही है बेटा, तो मैंने आप दोनों से बोली थी कि हम लोग कभी मीटिंग में नहीं जा सकते। सबसे पहले आपसे ये कहूंगी कि जो लोग ये बोल रहे हैं वो सिर्फ 2 लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं कि हमें डराया जाता है या मेंटल हैरेसमेंट की जाती है। आप ये देखिए 5 इयर्स में जब हम भी यहाँ पे आए थे तो हम इतना ज़्यादा, हमें इतनी वो थी कि हम यहाँ कहाँ पे आके फंस गए। यहाँ पे नो इलेक्ट्रिसिटी, 12-12 घंटे हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहे हैं। ये जो लिफ्ट्स हैं, कोई बात नहीं, हर जगह पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये चलती ही नहीं थी। मेरे इन-लॉज हैं, वो 9th फ्लोर पे रहते थे। 9th फ्लोर से हमेशा कैसे स्टेयर्स से आए वो, तो इस करके देखिए आप तब से और अब से इतना फ़र्क है कि लिफ्ट्स भी हमेशा ऑन रहती हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा रहती है, कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई, पानी की प्रॉब्लम कभी नहीं आई। आप देखिए पेंट कितने, वो देखिए कैसे पेंट हो रहे हैं, यहाँ पे पेंट कराए गए। हमारी आपकी सोसाइटी के नीचे देखिए, वहाँ पे कितने अच्छे अच्छे पत्थर टाइल्स लगवाई गई हैं और धीरे धीरे आगे भी होगा। आपको मैं एक बात बताऊँ, जो वीडियो में बता रहे हैं वो खुद ही बदमाश है, वो सबसे बड़े बदमाश है। मेरे को 6-7 साल हो गए हैं यहाँ आए हुए, कोविड से पहले आए थे। बट जब यहाँ आए थे ना तो हमें फील होता था कि हम कहाँ आकर फंस गए हैं। बट जब से अमित भैया साल भर से आए हैं, इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि हम उनके थैंकफुल हैं। लोग उनको समझ नहीं रहे हैं, जबकि ये मेरी फर्स्ट मीटिंग में अटेंड कर रही हूँ और उनके अगेंस्ट जो मैंने बातें सुनी ना, मुझे बहुत फील हुआ कि लोग उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम उनके अंडर सेफ हैं, सेफ है। हमारी सिक्योरिटी इतनी हाई है ना कि हम अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ के नीचे सामान लेने चले जाते हैं। और जो ये अफवाहें फैलाई जा रही है अमित भैया के खिलाफ कि भैया बदमाश हैं या सबको डरा के रहते हैं, ये सारी बहनें आंटियां सब बैठी हुई हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि अगर कोई भी ये कह दे कि आज तक भैया ने किसी की उंगली किसी की तरफ उठाई हो, उन्होंने हमें हमेशा सेव किया है और उनकी वजह से हम आज सेफ जिम में हैं। और इतनी रिस्पेक्ट आज जितना हमारे टॉवर्स का आसपास, हम कई एरियाज में जाते हैं, हम बोलते हैं इस ब्लॉक से है, सब हमें बड़े ही खुशी से बोलते हैं कि हम उस ब्लॉक से आए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि अमित भैया ने हमारे सोसाइटी को इतना रेस कर दिया, वो नंबर 1 पे लेकर आ रहे हैं हमारी सोसाइटी को। और जो आप जिन बहन जी की बात कर रहे हैं, उन बहन जी के बारे में तो उन्होंने हम लोगों को, जितनी भी टीम है, 6 बारी तो अगर वो औरत है तो एज फीमेल की तरह हमें 6 बारी तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया। जिन्होंने कभी पुलिस स्टेशन देखा नहीं था, वो हर बार उन्होंने हमें मेंटल हैरेसमेंट किया है। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, आप उन महिलाओं से पूछ सकते हैं कि उनकी वजह से हम लोग कितने मेंटल हैरेसमेंट में आए हैं। के जरिए उन्हीं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप बहन जी, आप कृपया करके थम जाए। इतने लोगों ने इतनी मेहनत से मकान बनाए हुए हैं, कितना कुछ किया हुआ है, आप उनको थोड़ा सा, आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण कर दिया, इस टीम ने क्या, इस टीम ने कहीं पे भी साथ दिया उस अतिक्रमण का? कभी नहीं दिया, कभी नहीं दिया। और हम भैया को, हम वही निवासी हैं जो यहाँ 8-8 दिन बगैर लाइट के रहते थे, बिजली के बगैर, पानी के बगैर यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया है। और उस प्रोटेस्ट का क्या रिजल्ट, अगर आज हमारी सोसाइटी रेज हो रही है, आज हमारे पास बिजली पानी पूरा है, तो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। सब कुछ पूरा है। यहाँ आंटी बैठे, इतने इतने बड़े आंटी, हम 10 साल से रह रही हूँ, मैंने यहाँ पे बहुत अप एंड डाउन देखे हैं। बट मैं यही चाहूंगी, मैं भैया का हाथ जोड़ के थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने इस सोसाइटी को रहने लायक बनाया है। ये RWA हमने शुरू की थी, जेंट्स में किसी को बुला दो, आज तो कोई भी और उस टाइम मैं आपको बताऊं, ये बाप का इंजन था, छुप छुप करके चलने वाला। आज ये बुलेट ट्रेन की तरह से चल रही है RWA। आप इसकी स्पीड को रोकने के लिए जो लोग बोल रहे हैं कि अमित जी गुंडे हैं, गुंडे को गुंडे बोलने की हिम्मत है किसी के मुंह पे? वो गुंडा कैसा जिसको गुंडा ही कोई बोल दे? ये गुंडागर्दी ये कहने से नहीं होती। और बिना दबाव के रस नहीं निकलता, तो दबाव कई बार डालना पड़ता है, नहीं तो आपको नतीजे मिलेंगे ही नहीं। किसी से आप सख्ती से अगर मेंटेनेंस मांगोगे तो आप गुंडे थोड़ी हो जाओगे। और ऐसी गुंडेगरी अगर करनी पड़े तो करनी भी चाहिए, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं होती। आपका समाज में अब बात आती है कि क्राइम चल रहा है जी। ऐसा अमेरिका सबसे बड़ा कंट्री है, वहाँ कोई भी एक बंदूक उठाता है, किसी भी स्कूल कॉलेज में घुस जाता है, क्राइम नहीं होते क्या? क्राइम कैसे रोक लेंगे? क्राइम तो चलेगा, समाज है, बढ़ेगा, ऊंच नीच भी चलेगी।
और जब आप किसी गति से चल रहे हो ना तो स्पीड ब्रेकर तो रास्ते में आएंगे। स्पीड ब्रेकरों पे रुकना नहीं होता, उसको आराम से पार करना होता है। मैं सोसाइटी में 2021 से हूँ, यहाँ पे 2021 में आया था और पिछले 1 साल 4 महीने से मैं यहाँ का प्रेसिडेंट बना हूँ। तो जो एक वीडियो आपकी सोसाइटी के ऊपर वो लगे हैं, ये जी आज सोसाइटी का आपने तकरीबन देख भी लिया है। हमारी सोसाइटी, पहली बात तो मैं सभी लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने हमारे पक्ष में या हमारे लिए जो बिल्कुल निष्पक्ष बातें रखी हैं। अगर कोई भी आरोप, देखो जी, एक फैमिली में 4-5 लोग भी होते हैं तो आप 4-5 को एडजस्ट नहीं कर सकते हो। अगर हम किसी से पेनल्टी के लिए बोलते हैं, किसी से हम उसकी मेंटेनेंस के लिए बोलते हैं, या किसी को बाय लॉज के हिसाब से हम बोलते हैं भाई आप डॉग्स को फीडिंग यहाँ मत करवाइए, प्लीज आपकी रिक्वेस्ट है आप बाहर करवा दीजिए, तो जी उनको पेन होता है। तो उनको पेन के बाद में वो हमारे आरोप लगा देते हैं कि ये जिस प्रकार के आपने सुने भी होंगे आरोप, पर मैं इन आरोपों का खंडन करता हूँ बिल्कुल। मैंने आज तक की सोसाइटी में किसी बंदे को ऐसे सिस्टम में कभी भी हमने किसी भी महिला को हमने ये बात नहीं की है। अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत होते या होंगे तो वो दिखा सकते हैं। मैंने उनसे हर बार एक बात बोली थी जी, आपसी सहयोग बनाए रखो, मनमुटाव पैदा मत करो। अगर सोसाइटी में मनमुटाव पैदा होने लग गया तो हम यहाँ पे रह नहीं पाएंगे, हालात बद से बदतर हो जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से उनसे फिर से निवेदन करता हूँ कि आपसी मनमुटाव को मत बढ़ावा दो, सबके साथ सहयोग में आओ और अपने आप को भी 6 ब्लॉक के कार्य में सहयोग दो। तो मेरे खिलाफ 4 से 5 एप्लीकेशन जा चुकी हैं। अब तो ये हाल हो चुका है जी, डेली की 112 पे 6 से 7 कॉल आ रही हैं कि हमें मेंटली हरासमेंट किया गया। सर मैंने एल ब्लॉक के साइड में जाना ही छोड़ दिया है। कभी कैमरों में मैं वहां पे आ जाऊं और वहां पे आने के बाद ये बोलते थे ये बंदा यहाँ पे हमको हरासमेंट करने के लिए आ रहा है। तो मैंने अपनी टीम के अलग अलग लोगों को बोला हुआ भाई आप एल ब्लॉक को ऐसे ऑपरेट करो, क्योंकि मेरे लिए 2 या 4 आदमी महत्वपूर्ण रखते हैं। मेरे लिए 2400 आदमियों का महत्वपूर्ण होना बहुत जरूरी है जिनके लिए हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों ने देखा भी होगा, सभी लोगों ने अब अपनी बाइटें भी दी होंगी आपको। ये आपको आज बुलाने का माध्यम भी यही था हमारा कि आपने सुना भी भाई हमारे पास एक नैरेटिव, एक चीज बोली जाती है सर, अगर किसी आदमी को रोकने की क्षमता ना हो तो उसका नाम खराब कर दिया जाए। तो जी हम नाम खराब होने से भी नहीं डरते हैं, ना हमने कोई गलत काम किया है ना ही हम कोई गलत काम करेंगे। तो इस किंग्सबरी में फर्स्ट एग्जांपल सेट करने वाले हमारी टीम है। पेंट को लेके, बेसमेंट को लेके, पानी को लेके, बिजली को लेके, सर सिक्योरिटी को भी लेके। आप लोगों ने यहाँ पे देखा भी होगा, आप यहाँ ये ब्लॉक छोड़ दो जी, आप किसी और ब्लॉक में भी जाओ, हमारी आरडब्ल्यूए का नाम आप देखो किस प्रकार सम्मान रूप से लिया जाता है। हमारा नारा स्टार्टिंग से एक ही था कि हमने इस सोसाइटी को नहीं बल्कि टीडीआई किंग्सबरी को बेहतर बनाना है, उसको आगे बढ़ाना है। देखो जी, अगर ब्लेम तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी लगते हैं, मुख्यमंत्री भी लगते हैं, क्या वो सिर्फ थोड़ी होते हैं? ब्लेम तो नहीं लगेंगे, कोई ना कोई लगाएगा ब्लेम आपके ऊपर, कोई बाहर का या अपना या सोसाइटी का लगाते हैं जी। हमें उस ब्लेम से कोई डरने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि लोगों का समर्थन हमारे साथ है। समाज ये बोल रहा है जी, समाज के साथ हम खड़े हैं, जो समाज बोलेगा हम समाज के साथ चलेंगे। हम किसी को परेशान नहीं करते हैं, ना ही हम परेशान करेंगे जी। मैं जी मैसेज यही देना चाहूँगा, फिर कहता हूँ कि प्लीज सभी लोग आपस में मनमुटाव दूर करो, संयम से रहो, एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट्स मत करो, इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दो, अपने रूल्स अलग मत बनाओ, सोसाइटी के रूल से चलो आप। सबसे मैं यही उन आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्लीज करके इस वीडियो के माध्यम से या आपके मीडिया के माध्यम से मैं फिर विनती कर रहा हूँ, हमारी सोसाइटी में परेशानी का माहौल क्रिएट मत करो। परेशानी का माहौल जिस सबके लिए दुखदायी होगा।